बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी इंक्लूड के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे पीएचपी इंक्लूड क्या है, किस तरह से यूज होता है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे पास वीएस कोड एडिटर ओपन है, इसी को मैंने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है और मैंने वेब सर्वर भी रन कर लिया है। अगर आपने वेब सर्वर रन नहीं किया तो वो रन कर लें। तो मेरे पास देखें ये फाइल ओपन है, यहाँ तक हमने फॉर्म बनाया था, इसको अभी से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। देखें मेरे पास एक फ़ाइल है index.php, उसके बाद है url.php, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। वीएस कोड एडिटर यूज़ करना आना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, फाइल का नाम रखता हूँ मैं function.php, इंटर करता हूँ और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम दे देते हैं ऐड, पैरेंथेसिस लेंगे, उसके बाद हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे इको करवाएंगे हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन एक बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको इंडेक्स वाली फ़ाइल पे यहाँ पे इको करवाऊँ। तो सबसे पहले मैं h1 ले लेता हूँ और h1 के अंदर हम ये फंक्शन कॉल करवाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले PHP का कोड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखूँगा ऐड, पैरेंथेसिस लूँगा और यहाँ पे PHP क्लोज़ कर दूँगा, कंट्रोल एस करूँगा। अब जाके क्रोम ब्राउज़र रिफ़्रेश करता हूँ, हमारे पास एरर आ रहा है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इंडेक्स वाली फ़ाइल हमने ओपन की है क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया है। इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया है, इसको प्रिंट करवाना है हमने, लेकिन एरर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया है लेकिन बनाया नहीं है। ये जो हमारा इंडेक्स वाला पेज है इसमें हमने फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शन हमने बनाया है एक न्यू फाइल में। जिस तरह हम CSS को एक अलग फाइल में बनाते थे, उसके बाद लिंक कर देते थे मेन पेज के साथ, इंडेक्स वाले पेज के साथ, होम पेज के साथ, स्टाइल शीट अलग बनाते थे, HTML का कोड अलग लिखते थे, आपस में उनकी क्लासें ऐड करके उसको कॉल कर लेते थे, लिंक कर लेते थे। इसी तरह PHP भी ये सहूलत देती है कि आप अलग से फाइल बना लें, उसके बाद उसी फाइल को आप किसी भी पेज में इंक्लूड कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसका जो तरीकाकार है, सबसे पहले ऊपर मैं जाऊंगा, यहाँ पे आप लिंक करवा सकते हैं, कहीं भी लिंक करवा दें, वो इशू नहीं है। सबसे ऊपर मैं यहाँ पे PHP का कोड लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद नीचे क्लोज करूँगा और यहाँ पे मैं वही फाइल कॉल करूँगा, लिंक करूँगा। PHP में जो तरीकाकार है उसके लिए हम लिखेंगे इंक्लूड लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे उसी फाइल को डबल कोट्स के अंदर कॉल कर लेंगे, उसी फाइल का नाम लिख लेंगे functions.php। कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से फाइल को कॉल किया जाता है। एक और तरीका ये, अगर मैं डबल कोट्स यहाँ से ख़त्म कर दूँ फिर देखें क्या होता है, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें फिर एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं इसको पैरेंथेसिस को यहाँ से रिमूव कर दूँ और फिर यहाँ पे डबल कोट्स लगा दूँ, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर दूँ, फिर भी देखें फाइल कॉल हो रही है। और एक और चीज़, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया मैंने और यहाँ पे भी क्लोज कर दिया। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो डबल कोट्स है यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे अगर सिंगल कोट्स लगा दूँ यहाँ भी और स्टार्टिंग में भी, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी फाइल कॉल हो रही है। और अगर यहाँ पे मैं स्पेस ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करूँ, फिर भी फाइल कॉल हो रही है। तो मैंने सारे डिफरेंस आपको बता दिए कि आप जिस तरह से भी
टाइप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पे एरर आएगा वो आपको मैंने दिखा दिया। ये तरीका था फाइल को कॉल करने का। अब यहाँ पे हम ये काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो वैल्यू को ऐड भी करवा सकते हैं। यहाँ पे 2 दूंगा, कोमा दूंगा, 3 दूंगा, कंट्रोल एस करके जाके रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे जाके हम लिखेंगे $A कोमा $B। अब इसको हम यहाँ पे प्लस करवा देंगे। यहाँ पे लिखूंगा इको $A प्लस $B सेमीकोलन, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, देखें 5 हो गया। और यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते रहें, यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे 6 कर दें, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करें, देखें 10 हो गया। तो उम्मीद है आपको इंक्लूड की समझ आ गई होगी। आप जान चुके हैं कि PHP इंक्लूड क्या है। इसका प्रैक्टिकल करें, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।